हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम ये इन दोनों मोटिव को जोड़कर, इस फ्लावर मोटिव को जोड़कर एक जॉइंट करके एक बैग बनाएंगे। आप फ्रेंड्स इसका वीडियो आप मेरे चैनल पर देख लेना। अगर आप देखे नहीं हो तो मेरे चैनल पर इसका पूरा फुल वीडियो अपलोड है, आप वहां से देख लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं कि इसे कैसे जॉइंट करेंगे और हम एक इसे पर्स के जैसा बनाएंगे, पर्स जैसा बनाएंगे, यानी पर्स ही बनाएंगे, पर्स बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे जॉइंट करते हैं। सबसे पहले हम इन दोनों के ये उल्टा वाला जो भाग है उसको उसके ऊपर ऐसे रखेंगे। दोनों का ये सीधा भाग होना चाहिए इधर ऐसे, ठीक है। अब हम इसमें एक ये वाइट कलर का ऊन लिए हैं और इसमें हम सबसे पहले एक नॉट बनाएंगे। इस तरह से एक नॉट बनाएंगे। अब इसे हम इन दोनों को एक साथ पकड़ेंगे और अब इसका बीच वाला भाग और इसके उल्टा में जो है दूसरा वाला हमारा मोटिव, उसका बीच का भाग दोनों को पकड़ेंगे और इसके नीचे से इस नॉट को निकालेंगे। अब इसे फिट कर लेंगे एक चैन लेकर। अब इस ऊल को जो जॉइंट किए उसके बाद जो ऊन बचा उसे हम नीचे अंदर ले लेंगे। अब यहाँ पे फिर से हम ये सिंगल स्टिच से इसे इन दोनों को पकड़ेंगे और इस तरह से जॉइंट करेंगे। फिर इसका भाग और इसका पीछे वाले का दोनों का इस तरह से पकड़ेंगे और एक सिंगल स्टिच से बुनेंगे। फिर से देखिए, इसको और इसका दोनों को पकड़ के सिंगल स्टिच से जॉइंट करेंगे। इस तरह से जॉइंट होगा हमारा ये मोटिव। फिर से इन दोनों को पकड़ेंगे और इस तरह से जॉइंट करेंगे। आप देख रहे हैं दोनों के भाग को पकड़े हैं, इसके आगे वाले का भी ये चैन वाला और पीछे वाले का भी चैन, इन दोनों को पकड़कर इस तरह से सिंगल स्टिच से जॉइंट कर लेंगे। अब हम ये फ्रेंड्स इसी तरह से हम जॉइंट करते हुए ये लास्ट तक यहाँ तक जॉइंट करेंगे, इस तरह से। अब यहाँ पे हम सबसे लास्ट में आ गए हैं, तो यहाँ पे भी हम इसी तरह से कॉर्नर वाले में, ये कॉर्नर में भी हम इसी तरह से एक ही फंदे में 2 बार हम सिंगल क्रोशिया बुन लेंगे, जिससे कि हम इसे अच्छी से मोड़ सके। उसके बाद फिर से हम कंटिन्यू करेंगे पहले के जैसा ही, इन दोनों को पकड़ेंगे, आगे वाले भाग और पीछे वाले को, और सिंगल स्टिच से इसी तरह से हम जॉइंट करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। देखिए एक साइड का ये हमारा एक साइड का जॉइंट हो गया है। अब ये हम दूसरे साइड का भी इसी तरह से बुनते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। आप देख रहे हैं कि सिंगल स्टिच से हम इसे जॉइंट कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स इसे भी हम यहाँ तक इसी तरह से जॉइंट करते हुए कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह से हमारा ये फर्स्ट एक साइड का जॉइंट हो गया, दूसरा साइड भी जॉइंट हो गया। अब ये थर्ड साइड में भी हम इसी तरह कॉर्नर वाले में एक में ही 2 बार हम बुन लेंगे सिंगल क्रोशिया। उसके बाद फिर से हम पहले के जैसा ही जॉइंट करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। इसे भी हम इसी तरह से यहाँ तक जॉइंट कर लेंगे।
तो देख रहे हैं फ्रेंड्स, हम ये यहाँ पे थ्री साइड में इसे ज्वाइंट कर लिए। तो देखिए अब ये हमारा एक पॉकेट के जैसा बन गया है। अब यहाँ पर हम इस पर्स को हमें थोड़ा सा और बड़ा बनाना है, तो इसलिए अब यहाँ पे हम ये कंप्लीट हो गया। फिर यहाँ पे सिंगल क्रोशिया लेकर स्लिप स्टिच से इसे यहाँ कंप्लीट कर लेंगे। अब यहाँ पे हम 3 चैन लेंगे, 1 2 3। 3 चैन लेने के बाद अब इसके ऊपर हम डबल क्रोशिया बुनेंगे। ये सारे फंदे में जितने भी हम स्लिप स्टिच से बुने हुए थे पहले से, उन सब के ऊपर अब हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से अब बुनकर हम ये डबल क्रोशिया बनाकर ये लाइन पूरा कंप्लीट करेंगे। आप देख रहे हैं, इसी तरह से अब हम बुनते जाएंगे डबल क्रोशिया। और ये लाइन यहाँ से पूरा सर्कल करके यहाँ तक पहले हम फर्स्ट लाइन बुन लेंगे। अब इस तरह से देख रहे हैं फ्रेंड्स, हम एक लाइन यहाँ पे बना लिए। अब ये जब फिर से हमारा यहाँ पे आ गया, अब इसे हमें ज्वाइंट करना है। तो सबसे पहले एक में हम डबल क्रोशिया बुन लेंगे इसी तरह से। अब इसके चैन वाले में हम ये चैन वाला जो है इसके ऊपर से हम इस तरह से स्लिप स्टिच से इसे फिट कर लेंगे। तो आप देख रहे हैं कि अब हमारा ये पर्स बन रहा है। अब ये थोड़ा लंबा हो गया, तो इससे भी लंबा हमें बनाना है कि इसमें हम कुछ अच्छे से रख सके। तो फिर से हम इसके ऊपर स्टार्ट करेंगे बनाना। 3 चैन लेंगे। 3 चैन लेने के बाद फिर से अब हम इन सारे फंदों के ऊपर में फिर से एक बार हम डबल क्रोशिया पूरा सर्कल बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। देख रहे हैं आप, इसी तरह से हम पूरा सर्कल एक लाइन बुनकर कंप्लीट करेंगे। अभी फिर से हम ये पूरा यहाँ तक बनाएंगे। आप देख रहे हैं कि ये हमारा सेकेंड लाइन भी बन गया। अब यहाँ पे हम फिर से इन दोनों को ज्वाइंट करेंगे। तो सबसे पहले इसमें एक डबल क्रोशिया बुन लेंगे और फिर अब इस चैन वाले के ऊपर में हम स्लिप स्टिच से इसे इस तरह से ज्वाइंट कर लेंगे। तो आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, हमारा ये बैग इतना लंबा सा अच्छा सा बन गया। ये मैं आपको नाप कर भी दिखाऊंगी कि ये कितना बड़ा साइज का बना है। तो अब यहाँ तक हम इसमें बना लिए। अब इसमें हम तो अब ये देख रहे हैं कि बन गया। तो अब यहाँ पे हम इसके ऊपर एक बॉर्डर बनाएंगे। तो सबसे पहले इस फंदे में स्लिप स्टिच बुनेंगे, 1 चैन लेंगे। फिर इसके बाद वाले में स्लिप स्टिच, 1 चैन, फिर से स्लिप स्टिच, 1 चैन, स्लिप स्टिच, 1 चैन, स्लिप स्टिच, 1 चैन। तो इसी तरह से देख रहे हैं आप, ये हमारा बॉर्डर जो है यहाँ पे बन रहा है ऊपर में। ये बॉर्डर इसी तरह से ये जैसे बनाए, ये पूरा सर्कल हम यहाँ तक बना लेंगे। अब देखिए हमारा ये हो गया। अब इसमें हमें बेल्ट बनाना है। तो बेल्ट बनाने के लिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे सिंगल क्रोशिया से। सिंगल क्रोशिया 1 2 3। आप देख रहे हैं इधर से हम 1 2 3 4 लिए और इधर से भी 4 लिए। अब इसे हम फिर से टर्न करेंगे और इसके ऊपर ही हम स्लिप स्टिच से फिर से बुनते हुए जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7। देखिए इतना ये वाला
इतना इतना चौला हमारा बनेगा। तो अब इसे ही हम रिपीट करते हुए आगे बढ़ेंगे। फिर से हम इसके ऊपर टर्न करेंगे, फिर से हम इसके ऊपर ही बुनेंगे। फिर से 1 2 3 4 5 6 7 हम सिंगल क्रोशिया बुने हैं। फिर से हम टर्न करेंगे इसे, फिर से हम 7 सिंगल क्रोशिया बुनेंगे। 1 2 3 4 5, ये वाले को भी लेंगे, 6, लास्ट में फिर से एक 7। तो देख रहे हैं आप, ये बॉर्डर हमारा बन रहा है। अब इसी तरह से हम बुनते हुए ये लंबा बना लेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ऐसा नहीं बनाना है तो आप चैन के जैसा भी बना सकते हैं। फ्रेंड्स देखिए, इसका बेल्ट अभी इतना लंबा सा बन गया है। इसी तरह से सिंपल तरीके से हम बुनते जा रहे हैं, सिंगल क्रोशिया से बुनते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो अभी हमें ये जितना लंबा चाहिए उतना लंबा हम ये वाला जितना लंबा चाहिए बेल्ट, हम उतना लंबा बुन लेंगे। देख रहे हैं आप, इतना बड़ा सा ये बेल्ट हमारा बन गया है। सिंगल क्रोशिया ही हम बुने हैं इसमें। इसी तरह से बुनकर ये पूरा हम कंप्लीट कर लिए हैं। जितना लंबा हमें बेल्ट चाहिए उतना लंबा बेल्ट बना लिए हैं। तो आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये हमारा बेल्ट बन गया। हमारे बैग का ये बेल्ट बन गया। अब इसे हम यहाँ पे ज्वाइंट करेंगे इस तरह से। इन दोनों को यहाँ पे ये बीच वाले पोर्शन में यहाँ पे रखेंगे और फिर इसे इस तरह से पकड़ेंगे और अब इसे हम ज्वाइंट करेंगे। देख रहे हैं, इस तरह से पकड़ेंगे। अब इसे हम ज्वाइंट करेंगे, इन दोनों को पकड़ के। दोनों के ऊपर वाले पोर्शन में चैन वाले जो भाग है, इसका चैन और हमारे ये बेल्ट का चैन, इन दोनों को एक साथ इस तरह से पकड़कर चैन स्टिच से इसे ज्वाइंट हम कर लेंगे। देख रहे हैं आप, ये ज्वाइंट हो रहा है और ये इतना मजबूत हो जाएगा कि टूटेगा भी नहीं। इस तरह से यहाँ पे हमारा ये ज्वाइंट हो गया। अब इस ऊल को भी हम कट कर लेंगे। और इसे नीचे फिट कर लेंगे। इसी तरह से बाद में जो एक्स्ट्रा बचेगा उसे हम काट के निकाल लेंगे। ये जो एक्स्ट्रा बचा उसे हम काट के निकाल लेंगे। तो आप देख रहे हैं कि हमारा ये बैग तैयार हो गया है।
जॉइंट भी हो गया। और ये बेल्ट आप देख रहे हैं कितना बड़ा सा बेल्ट बन गया। हम आराम से इसे लेके कहीं भी जा सकते हैं। देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये इतना लंबा सा बेल्ट बना। इस तरह से ये हमारा बेल्ट तैयार हो गया है। अब इसमें हमें यहाँ पे एक डोरी लगाना है जिससे कि हम इसे फिट कर सकते हैं। इसे बनाने के लिए, डोरी लगाने के लिए हम यहाँ पर ये 2 छोटे छोटे फ्लावर लिए हैं। ये 2 बीट्स है। इसे अब हम यहाँ पे लगाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे एक सुई में ऊल को थोड़े लंबे ऊल ले लिए हैं और पीछे में इस साइड में गांठ बना लिए हैं ऐसा। अब इसमें हम सबसे पहले एक बीट्स है, इसे लेंगे। नहीं सॉरी, सबसे पहले हम ये वाले फ्लावर को लेंगे और इसके नीचे से इसमें, और इसके ऊपर एक अब हम ये बीट्स भी लेंगे। अब इन दोनों को इसमें इस तरह से गूंथ लेंगे। देख रहे हैं। अब यहाँ पे हम चैन बनाएंगे। इस तरह से गूंथ लिए। अब यहाँ पे हम चैन बनाएंगे। चैन स्टिच जैसे बुनते हैं उसी तरह से। एक लंबा चैन बनाएंगे। फिट कर लेंगे इसे। अब यहाँ पे हम चैन बनाना स्टार्ट करेंगे। इसी तरह से हम अभी ये पूरा लंबा यहाँ पे लगाना है हमें इसे, इसीलिए चैन बनाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे फ्रेंड्स हम ये 2 फ्लावर लेंगे। इस फ्लावर का वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है, आप वहाँ पे देख सकते हैं। अब इस फ्लावर में हम इस ऊल को लेंगे, वाइट वाले ऊल को। इस फ्लावर के ऊपर से इस तरह से एक, सबसे पहले एक हम यहाँ पे नॉट बनाएंगे और फिर इसे हम इसके नीचे से लेके आएंगे और इसे इस तरह से फिट कर लेंगे। अब यहाँ पे हम चैन बनाना स्टार्ट कर देंगे। अब हमें इसके नाप का चैन बनाना है। देखिए इसी तरह से ये रहेगा। अब हम यहाँ पे चैन बनाएंगे। तो आप देख रहे हैं ये लंबा सा हम चैन बना लिए। इसे हम नाप लेंगे इस तरह से, इसमें कि इससे बड़ा होना चाहिए। ये जितना लंबा है उससे दुगना होना चाहिए। तो इस तरह से नाप के हम इतना बड़ा सा चैन बना लिए। देखिए इतना लंबा सा ये चैन बना लिए। अब इसे हम इस तरह से सबसे पहले इसे गांठ बना लेंगे। अब इसे हम इसके नीचे से यहाँ पे इस तरह से हम इसे आप देख रहे हैं इसमें इस तरह से लेके जाएंगे। यहाँ पे 3 हम इस 3 डबल क्रोशिया है उसके नीचे से निकालेंगे इस तरह से। देखिए अब इसी तरह से हम इसके
अच्छे से अगर सुई से नहीं हो पा रहा है तो हम सुई के जगह पे क्रोशिया भी इस्तेमाल में ला सकते हैं। इस तरह से क्रोशिया से भी हम इसे अच्छे से फिट कर सकते हैं। तो अब ये जैसे ये हम इसमें लगाएं, इसी तरह से हम ये पीछे वाले पोर्शन में भी इसे अच्छे से इसे पूरा यहाँ तक घुसा लेंगे। तो आप देख रहे हैं कि हम ये पीछे भी इस डोरी को लगा लिए, आगे भी लगा लिए। अब इसे हम खींच के इस तरह से फिट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम देखिए ये वाला जो हमारा पोर्शन बचा दूसरे साइड का, उसमें हम सुई धागा लगा लिए हैं। अब इस फ्लावर को भी हम इसके साथ सिलाई कर लेंगे। इसी तरह से सिलकर हम पीछे लेकर आएंगे। अब इस ऊल को यहाँ पे कट कर लेंगे, अच्छे से ऐसे सिलाई कर लेंगे। अब इसे कट कर लेंगे यहाँ पे। तो ये फ्लावर भी इसके साथ अटैच हो गया। अब देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये हमारा लटकन जो है कितना सुंदर लग रहा है देखने में, और हमारा बैग भी इसके कारण। अब इसे हम इस तरह से फिट करके अच्छे से बांध सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए हमारा ये बैग कितना सुंदर हो गया, आप देख सकते हैं ये कितना अच्छा लग रहा है। अगर आपको फ्रेंड्स यहाँ पे चैन लगाना है तो इसे इस लटकन को भी यहाँ पे इस तरह से रख सकते हैं कि वो देखने में अच्छा लगेगा। इसे थोड़ा ढीला कर देंगे, इस तरह से ढीला कर देंगे, और यहाँ पे हम चैन भी लगा सकते हैं। और ये सिर्फ इसे हम इस शो के लिए देखने में अच्छा लगे, इसके लिए इसे हम इस तरह से बांध कर भी रख सकते हैं। इस तरह से बांध के रख सकते हैं। अब ये बहुत ही अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे बटन लगाना है तो बटन भी लगा सकते हैं, चैन भी लगा सकते हैं, या आप इस तरह से मेरे जैसा डोरी भी रख सकते हैं। तो आपको जैसे अच्छा लगे आप अपने हिसाब से कर सकते हो। तो फ्रेंड्स अब आपको ये हमारा बैग कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फिर से मिलेंगे हम नए वीडियो में नए डिजाइन और नए पैटर्न के साथ। Thank you so much. Bye bye.